बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS302 प्रैक्टिकल की लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे हमारे, और उसके बाद हम उसको जो है EWB पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमारे पास तीन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। तो एंड का टेबल किस तरह बनता है, एंड किस तरह बिहेव करता है, और उसकी इनपुट और आउटपुट क्या होती है, फिर और की और नॉट की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिमुलेट करके देखेंगे। सबसे पहला गेट हमारे पास एंड होता है, एंड से आगे फिर नैंड होता है। एंड का अगर हम नॉट ले लें तो वो नैंड बन जाता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है C=A+B। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है, रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमने ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे माउस अभी आ रहा है, तो ये एंड गेट की रिप्रेजेंटेड डायग्राम है। ठीक है, एंड गेट को हम इस तरह डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो इनपुट A और B हैं और एक आउटपुट C है। और ये डॉट जो है यहाँ पर A और B के दरमियान, अगर कुछ भी ना लिखा हो, A भी लिखा हो, तो इसका भी मतलब है कि एंड है, और अगर डॉट लगा हो तो इसका मतलब भी यहाँ पर एंड गेट है। तो पॉसिबल कम्बिनेशन जो होते हैं ना, अगर दो हमारे पास वेरिएबल हैं A और B, दो इनपुट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन या A और B दोनों ज़ीरो हो सकते हैं, A0 और B1, या A1 और B0, या आखिरी पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है, 1-1 दोनों हो सके, नहीं दोनों के इनपुट 1 हो सकते हैं। तो अगर दोनों के इनपुट 0 हों तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, C0 आएगी। दोनों में से एक भी 1, या A0 हो या B0 हो, तो भी हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट 0 आएगी। यानी ये दो अगले दो 0, इसलिए 0। दोनों की अगर इनपुट 1 होगी तो जाके हमारे पास क्या होगी, आउटपुट 1 आएगी एंड गेट के केस में। ठीक है। नैंड क्या होता है, नैंड जो है वो इट्स वर्क ऑपोजिट टू एंड गेट, यानी जहां पर जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख लें A.B लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखा है, उसके ऊपर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है। ठीक है। तो नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन, उसके आगे एक सर्कल सा लगा हुआ है, EWB में हम देखेंगे भी कि कौन सा वाला गेट किसको रिप्रेजेंट है। तो नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन यही होती है, यानी कि एंड वही वाला एंड वाला टेबल जहां पर 0 था, C यहां पर 0 था, हमने 1 कर दिया, दूसरा भी 1 था, 0 कर दिया, तीसरा भी 1 था, उसको 0, और चौथा क्या था, 1 था, उसको हमने 0 कर दिया। यानी एंड जो है वो, नैंड जो है वो एंड का इनवर्स है या उसका उलट है। ठीक है। तो जैसे दोनों 0 हैं तो 1 होगा, दोनों में से एक भी 0 है तो 1 होगा, दोनों में से एक भी 0 है तो 1 होगा, लास्ट दोनों 1 है तो क्या होगा, हमारे पास उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नैंड जो है वो एंड का इनवर्स हो गया। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह है। इसका इस तरह कॉम्प्लीमेंट या कॉमा भी लगा सकते हैं, और इसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी यहाँ दरमियान होल बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे जाके आपको नजर आ जाएगा अगले लेक्चर में। दूसरा गेट है और या नॉर। जैसे और नैंड का एंड का नेगेटिव या इनवर्स जो है और है, नैंड है, इसी तरह और का नेगेटिव क्या होगा या उसका उलट जो होगा वो नॉर होगा। इसका सर्किट, इसको हम A+B से रिप्रेजेंट, वहां पर क्या था, A.B से करते हैं या A+B से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको लिखते हैं या टेक्स्ट में लिखते हैं तो इसको बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो A+B लिखते हैं। टेबल, अच्छा, इसकी शक्ल जो है, जो EWB पे या हम कहीं पे ड्रॉ करेंगे तो उसको थोड़ा सा कर्व देके तो इस तरह ड्रॉ करना, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा जी, अगर इसके दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 आएगी, दोनों में से एक भी इनपुट 1 होगा तो क्या होगा, 1 आएगा। जैसे A और B दोनों 0 हैं तो यहाँ 0 आ रहा है, A0 है, B1 है तो 1 आ रहा है, A1 है और B0 है फिर भी 1 आ रहा है, दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। नॉर गेट क्या होता है, अपोजिट होता है या इसका इनवर्स होता है। तो उसको जैसे A.B का होल कॉम्प्लीमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे थे नैंड को, इसी तरह A+B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, नॉर कहलाएगा, नॉर गेट कहलाएगा। और उसके आगे हम एक छोटा सा दायरा लगा देंगे, वो नॉट को या इनवर्स को उसका रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह
जैसे हमने नैंड के गेट में जहां की सी की आउटपुट 1 थी वहां 0 कर दी, जहां 1 थी, और जहां 0 थी वहां 1, जहां 0 थी वहां 1 कर दी, जहां 1 थी वहां 0, यानी उलट कर दी। इसी तरह अगर इस ऊपर वाले टेबल में देखें, यहाँ सी क्या है 0 है तो यहाँ हमने 1 कर दिया है, बाकी क्या है तीनों 1 है तो बाकी तीनों हमने क्या कर दिए 0 कर दिए। तो ये क्या हो गया है, ये इस सर्किट का नॉर का टेबल बन गया। ठीक, अगला आखिरी गेट नॉट है। नॉट क्या होता है, अगर बी इज इक्वल टू ए नॉट है तो बी इज इक्वल टू ए नॉट है तो क्या होगा, ए नॉट क्या होगा, ए 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0। एक इनपुट के केस में, वहां ऊपर क्या थे दो इनपुट थे, एक इनपुट के केस में दो ही पॉसिबिलिटी है, या 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अगर ए 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 और अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। यहां पर जैसे यहां बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम इस बी की जगह ये ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट ही है। ठीक है, तो ये नॉट का गेट इस तरह बिहेव करता है। ठीक है, लैब टास्क के ऊपर आते हैं। लैब टास्क, अच्छा हमने अब हमारे पास टास्क है, लैब टास्क 1 है, एंड और नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे पास क्या है, पहले VCC जो है पॉजिटिव और ये हमारे पास ग्राउंड है। ये VCC पॉजिटिव जो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को, ये 1 को और ये 0 को। हमारे पास एक एंड गेट है, एक बल्ब प्रॉब है। ठीक है, इसको हम EWB में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद साथ साथ इसकी इनपुट और आउटपुट इस टेबल को हमने फिल करना है। ठीक है, पहले एंड के लिए करना है, फिर इसी तरह यही वाले वोल्टेज और उसके सोर्सेज हैं, और उसके बाद नैंड गेट के साथ भी यही फंक्शन हमने परफॉर्म करना है। हम EWB को ओपन करते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन पे थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को, कि आपने EWB इंस्टॉल किया होगा। जब आपने इंस्टॉल किया है तो मैं इन कुछ चीज़ों को दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास ये आ रही हैं, लेकिन मैं इनको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट की, ये आएंगी कहाँ से, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, सोर्सेज आ रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया तो हमारे पास ग्राउंड सोर्स आया। VCC क्या है, ये पॉजिटिव सोर्स या वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे लिखेंगे तो वो वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, हमें 2 ग्राउंड चाहिए और 2 वोल्टेज सोर्सेज चाहिए, तो वो हमने यहाँ कर दी, जैसे यहाँ पर हमारे पास बने हुए हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे बने हुए, एक VCC ग्राउंड। ठीक है, तो इसी तरह हमने अपने EWB पर भी ऐसे ही ले आए हैं। उसके बाद हमने करना क्या है, ये तो हम ले आए हैं, इसको हमने यहाँ से क्लोज किया। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास गेट चाहिए हमें, एंड गेट ये वाला है। कहाँ से आएगा ये यहाँ पर गेट बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल गेट आपके पास आ गए, तो मैंने यहाँ लॉजिकल गेट एक ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक हमारे पास आउटपुट चाहिए। आउटपुट ये क्या है, इंडिकेटर्स में ये यहाँ ये इसके ऊपर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने आउटपुट का एक इंडिकेटर ले आए, यहाँ से क्लोज किया। इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं 2 बार, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास सोर्सेज आ गए। अब हमने करना क्या है, इन सोर्सेज की मदद से क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। पहले हमारे पास 0 और 0 है। ग्राउंड जो है वो 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया ग्राउंड, और यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दिया ग्राउंड, इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ठीक है, आपके पास एक और टूल आ रहा होगा, यहाँ पर ये बटन आपको नजर आ रहा है। मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो इसने आउटपुट बतानी, क्या हुआ, हमारा बल्ब ऑन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास दोनों 0 0 थे। अगर बल्ब हमारा रेड ऑन नहीं होगा तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक टेक्स्ट का टूल यूज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने टेक्स्ट का प्रेस किया और यहाँ मैंने 0 लिख दिया। क्यों मैंने 0 लिखा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पर ये बल्ब ऑन नहीं हुआ। दूसरी इनपुट क्या है मेरी, दूसरी इनपुट मेरी है, यहाँ पर आप अगर देखें तो A 0 है और B 1 है। तो पहला वाला ये हमारा A है और ये दूसरी इनपुट क्या है, B है। तो मैं यहाँ से इसको लेके जाता हूँ और ये करें, यानी A 0 है और B 1 है। दोबारा मैं बटन ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो क्या हुआ, मेरा बल्ब ऑन हुआ, नहीं हुआ। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ
0 लिख दिया। ठीक, थर्ड टाइम अब मैं दोबारा आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर। अच्छा, ये मैं जो स्विच कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर स्विच कर रहा हूँ बार बार। तो अब क्या है कि A1 है और B0 है। A1 है, A हमारे पास 1 आ गया, और B क्या है, 0 है। A क्या है, ये वाला सोर्स है 1। ठीक है, A1 है, ये पॉजिटिव, और ये B क्या हो गया, 0 हो गया है। अब क्या हुआ है हमारे पास, अब भी हमने ऑन ऑफ किया तो क्या हुआ, हमारे पास बल्ब ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर 0 लिखा हमने और इसको हमने सेव कर दिया। दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर आते हैं। अब क्या है कि ए भी 1 है और बी भी, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव सोर्स है, और VCC तो, और बी भी 1 है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी ए और बी दोनों 1 है। तो इसका क्या मतलब, अच्छा अब यहाँ हमारे पास बटन ऑफ है, जब मैं ये बटन अब प्रेस करूंगा ना तो ये क्या हुआ, रेड हो गया। इट्स मीन कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस बेंच की। यहाँ पे मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और मैंने ये फाइल यहाँ सेव कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने किसकी रिप्रेजेंटेशन की, एंड गेट की। पहले ए दोनों 0 लगाए, फिर ए को 0 रहने दिया और बी को 1 किया, फिर ए को 1 किया और बी को 0 किया। उसके बाद क्या किया, दोनों ये दोनों पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सर्किट हमारा ऑन आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट सही आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, दोबारा से यही सोर्सेज ले लेते हैं, एक ग्राउंड, ये दूसरी ग्राउंड, ये यहाँ से एक पॉजिटिव और ये दूसरी पॉजिटिव। ठीक, इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया। यहाँ से अब ये वाला एंड गेट था, ये वाला जो है ना 1 2 3 4 5 5वें पे ये नैंड गेट है। इसी तरह आउटपुट में एक प्रॉब रेड बल्ब ले लेते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, रोटेट, और दूसरी बार रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन रोटेट ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास अब स्क्रीन पे ये आ गया। अब इसमें क्या है, पहले दोनों 0, पहले दोनों 0 मीन्स दोनों ग्राउंड। तो मैंने इसको ए को भी 0 दिया और बी को भी 0 दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया है, बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें ये 0 पे बटन मैं दबाऊंगा तो क्या हो गया, ऑन हो गया। इट्स मीन कि दोनों 0 देने के ऊपर हमारे पास नैंड गेट की हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो मैं यहाँ 1 मैंने लिख दिया है। दोबारा मैं EWB पे जाता हूँ। अब क्या है, A 0 है और B 1 है। A 0 है, पहला वाला 0 है, B क्या है, 1 है। तो ये नीचे वाला B है, तो मैं इसको यहाँ से जब इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, सॉरी ये वाला कनेक्शन में मैं ब्रेक ही कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा सेलेक्ट करके तो कनेक्शन ब्रेक हो गया है। इसको मैं करूँगा, अच्छा मैं दोबारा बटन ऑन ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो क्या आपको फ्लिप करके बटन बल्ब ऑन हो गया, यानी एक 0 और A 0 और B 1 हो तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी नैंड गेट के केस में। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि A 1 हो और B 0 हो, यानी ये नीचे वाला जो लिंक है हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और ऊपर वाला क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब दोबारा हम इस बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो देखें तो रेड ऑन आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट 1 आ गई। उसके बाद आखिरी हमारा ऑप्शन क्या है कि दोनों 1 हो। VCC पहली इनपुट क्या है, 1 है, दूसरी वोल्टेज हम दे देते हैं तो ये भी 1 है। अब मैं अभी रेड आ रहा है ना, मैं जैसे बटन को प्रेस करूंगा तो क्या हुआ है, अब दोबारा ऑन ऑफ के ऊपर बटन आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड पे, तो क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है बल्ब। जब बल्ब ऑफ आ रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगी। और ये हमारा जो टेबल कंप्लीट हो गया, हमने किसके जरिए किया है, EWB के जरिए हमने ये टेबल क्रिएट क्या कर दिया, टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया, जैसे हमने वैसे पढ़ा था विदाउट वो एग्जैक्टली वैसा ही आया। ये देख लें नैंड के केस में पहले 3 0 फिर 1, यहाँ पर 3 1 और फिर 0
इसी तरह हमारा ये आउटपुट, वहाँ पर उसको सी से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पूरी हमने एक्सप्रेशन लिख दी है। ठीक है, तो ये NAND गेट हमने इस तरह एग्जीक्यूट किया। अगला भी एग्जैक्टली इसी तरह होगा। अगली टास्क, ठीक है, उसको हम, अच्छा, हम जो हमारी जो अगली टास्क है वो भी NAND गेट, ये A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट NAND, हमने पिछले टेबल में अगर आप देखें ना तो यहाँ NAND के गेट के से इसको इम्प्लीमेंट किया, 1 1 0 1 आया। अब इसी को हम NAND के बजाय एंड और नॉट से भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड के आगे एक इन्वर्टर लगा दें या नॉट का गेट लगा दें तो वो नॉट ही होता है। इसी को अब हम इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं इसके ऊपर। तो अब हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पर उसी वाले एग्जाम्पल को हमने ले लिया है, यहाँ हमने एक नॉट ले लिया है और इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ कनेक्शन हम इस तरह दे देते हैं कि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये नॉट इस तरह हो गया है। अब जैसे हमने पहले किया था, पहले हम दोनों जीरो मीन दोनों ग्राउंड, इसको हम पहले यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया और डिलीट किया, अगर ये पुराना ऑन ऑफ है तो इसका। तो अब हमने क्या करना है, एक ग्राउंड और दूसरा भी ग्राउंड इनपुट देते हैं, यानी ए बी जीरो और बी बी जीरो, ए जीरो और बी जीरो, और हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। और बल्ब ऑन हो रहा है ना, ऑन ऑफ ऊपर करके देखें तो हम यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, जब ए बी जीरो होगा और बी बी जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, हमने वो 1 यहाँ लिख दिया। EWB पे दोबारा आते हैं। अब क्या है, ए जीरो है बी 1 है, ए जीरो ऊपर वाला जीरो ही है यानी ग्राउंड है, और दूसरे के साथ हम VCC का सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, दोबारा ऑन ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड में भी केस में भी क्या कर देते हैं, 0 के 1 लिख देते हैं। थर्ड पे आते हैं। अब क्या है, थर्ड में है हमारे पास B0 है और ए को हमने वोल्टेज सोर्स या 1 दे दिया है, और इसको अब हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं तो क्या हो रहा है, रेड बल्ब फिर भी ऑन हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ इनपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमने फिर 1 लिख दिया है और इसको, ठीक है, हमने ये 1 लिख दिया। थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट PDF में थोड़ी सी एडिटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है तो हमने यहाँ लिख दिया है। लास्ट केस में दोनों 1 हैं, EWB पे जाते हैं, यहाँ पे भी पहले पे वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे से हमने ग्राउंड डिलीट किया और इसको हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स दिया, और इसको हम अब दोबारा रन करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा। अभी यहाँ पर हमारा जब बल्ब ऑन नहीं हो रहा तो इट्स मीन हमारी आउटपुट क्या हो गई है, 0 हो गई है, और हमारा ये टेबल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसकी मदद से हमने EWB की वजह से हमारा सेकंड टास्क हमने परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो और वाले टास्क हैं, और नॉर गेट, ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह, सिर्फ करना क्या है, एंड की जगह और ले लेना है और नेंड की जगह नॉर लेना है। टास्क 3 एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। टास्क 4 जो है वो भी एग्जैक्टली टास्क 2 की तरह होगा, यानी कि नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा है। दोबारा नेंड का जो है ना वो टास्क 4 कर लेते हैं। ठीक है, टास्क 4 कर लेते हैं। टास्क 4 में एक नॉर गेट है और उसके बाद नॉर का दोबारा इन्वर्टर लिया हुआ है। ठीक है, यानी पहले नॉर लिया है, ये जो पहली यहाँ पर ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो पहली ब्रैकेट है ना, जो पहली हमारे पास ब्रैकेट है यहाँ से, ये वाला, ये नॉर को रिप्रेजेंट करता है। जो आखिरी वाला कॉम्प्लीमेंट है ना, ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। EWB पे जाते हैं तो हम अपने पुराने वाले सारे गेट्स डिलीट कर देते हैं। कैंसिल नो, पहले हम सिर्फ गेट्स के डिलीट कर देते हैं, ये हमें बाकी चीज़ें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमारे जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हमने क्या लेना है, यहाँ पर एक नॉर गेट लेना है और एक इन्वर्टर। तो नॉर गेट हमने, ये हमारे पास नॉर गेट है, तो
ये हमारे पास नॉर गेट है और एक हमने इन्वर्टर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए और बी दोनों 0, और कनेक्ट किस तरह करना है, पहले जो नॉर का जो यहाँ पे देखें, नॉर की जो आउटपुट है वो क्या है, वो नॉट की इनपुट है, और उसके बाद उसने वो रेड प्रॉप या बल्ब में जाना है। तो आउटपुट सोर्सेस हम यहाँ दोबारा ले लेते हैं, इसकी डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, और तो ये वाले सोर्सेज भी डिलीट कर देते हैं। यस, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमने डिलीट कर दिए। इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, इसकी जो इनपुट है वो क्या हमारे पास आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले दोनों 0 मीन ए बी 0, फर्स्ट इनपुट भी, और ये सेकंड इनपुट भी 0। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, नहीं आ रही, यानी बल्ब ऑन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में यहाँ हमारे पास 0 आ गया, हमने 0 लिख दिया। EWB पे जाते हैं, अब क्या है, ए 0 ही है, बी क्या कर देते हैं, बी का सोर्स हम यहाँ से मैंने डिलीट किया है, बी का सोर्स ये नीचे वाला हमने सपोज किया है, और ये हमने कर दिया है। दोबारा हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो क्या हो गया है, बल्ब क्या हो गया, ऑन हो रहा है, ठीक है। तो हमने दो इनपुट के लिए क्या कर दिया है, जो हमारा गिवन टास्क 4 था उसके सर्किट के लिए पहले हमने दोनों ए और बी दोनों ग्राउंड इनपुट दिए, यानी 0 0 दिए, तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 0 ही आई। दोबारा हमने ए ग्राउंड दिया और बी 1 दिया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 1 आई। आपको हमने यहाँ टेबल में एंट्री भी कर दी है। अब क्या है कि ए 1 है, यानी ए पॉजिटिव सोर्स देंगे, हम वोल्टेज सोर्स देंगे, जबकि बी का क्या करेंगे, ग्राउंड देंगे। हमने ये दिया, और ये ऊपर जो बटन है हमने इसको ऑन किया तो हमारा बल्ब क्या हुआ, ऑन हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी आउटपुट क्या आई है, 1। ये हमने इस टेबल में एंटर कर दी। फिर हम EWB पर आते हैं, और दिस टाइम हम क्या करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं इसका ग्राउंड सोर्स, और दोनों को ए बी हमने वोल्टेज दिया और बी बी एन मीन दोनों 1 1, ये वोल्टेज और 1 को रिप्रेजेंट कर, हमने ऑन ऑफ करके देखा तो हमारा बल्ब ऑन हो रहा है, और यहाँ पर हमारी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, और ये हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, जो EWB हम कर रहे हैं ना, ये अलग अलग हमने एक ही सर्किट बनाए हैं। इस तरह आप 4 बना लें, पहले दोनों को 0 ग्राउंड दे दें, फिर अगले दोनों को, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ग्राउंड दे दें, फिर एक को दोबारा जो है मतलब ए को जो है पॉजिटिव और बी को ग्राउंड दे दें, और उसके बाद दोनों को पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स दे दें, तो भी इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारे वीडियो के अंदर हम जो हमारा लैब एक्सपेरिमेंट 2 है उसके कितने टास्क नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है बकिया 5 6 7 और 8 जो इसके टास्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।